हरिहर बाबू 45 साल के एक सरकारी कर्मचारी थे। एक छोटे से शहर के बिजली विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, दोपहर में वही दाल चावल खाना और शाम को चाय लेकर अखबार पढ़ते हुए टीवी देखना, यही उनकी जिंदगी का चक्र था। वो हमेशा सफेद कमीज और ग्रे पैंट पहनते। उनके जूतों में कभी चमक नहीं होती और उनके चेहरे पर न कोई चिंता न ही कोई उमंग। उनकी पत्नी शांति अक्सर कहती, तुमसे ज्यादा बोरिंग आदमी मैंने नहीं देखा, न कोई शौक न कोई बात करने का तरीका। हरिहर बाबू बस हल्की मुस्कान देते और जवाब में कहते, जिंदगी आराम से कट रही है, भाग दौड़ क्यों करनी। लेकिन वो मुस्कान सिर्फ बाहर के लिए थी। अंदर ही अंदर एक खामोशी थी, जैसे आत्मा धीरे धीरे थक रही हो। हर रात जब वो बत्ती बुझाकर लेटते, दीवारों की चुप्पी उनके अंदर उतर जाती। उन्हें लगता जैसे वो बस सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। एक दिन कुछ अजीब हुआ। शनिवार की दोपहर जब शांति अपने मायके गई हुई थी और हरिहर बाबू अकेले घर की सफाई कर रहे थे, तो अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी गिरी, धूल से भरी और जैसे वक्त की कोई चिट्ठी हो। उन्होंने धीरे से खोला। वही उनकी बचपन की लिखावट थी। मैं बड़ा होकर कुछ अलग करना चाहता हूं, कहानीकार बनना, नाटक लिखना और लोगों को हंसाना रुलाना। ये पंक्तियां पढ़ते ही उनकी आंखें भर आईं। वो कुर्सी पर बैठ गए, जैसे किसी ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया हो और कहा हो, याद है तेरा सपना। काफी देर तक वो चुपचाप बैठकर डायरी देखते रहे। फिर एक नया पन्ना खोला और लिखा, आज से फिर से शुरू करूंगा, थोड़ा थोड़ा हर दिन। उस रात उन्होंने टीवी नहीं चलाया। इंस्टेड एक कोने में रखा अपना पुराना लैपटॉप निकाला, जिसके कीबोर्ड पर अब भी 2 बटन गायब थे। उन्होंने एक कहानी लिखनी शुरू की, बिजली विभाग के क्लर्क की कहानी, जो बाहर से बोरिंग है पर अंदर से बहुत खास है। रातें बदलने लगी। अब हर रात वो एक नया किरदार गढ़ते। कोई पुराना दोस्त, कोई भूला हुआ सपना, कोई मोहल्ले की चाय वाली बुआ। एक हफ्ते में एक कहानी, फिर 2, फिर 4। धीरे धीरे उन्होंने फेसबुक पर अपनी कहानियां डालनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 3 लाइक्स आते, बीवी, बहन और पड़ोसी शर्मा जी। लेकिन एक दिन एक कहानी वायरल हो गई। नीली रोशनी वाला आदमी, एक अकेले बुजुर्ग की कहानी, जो हर रात एक पोस्ट लिखता है और किसी को पता नहीं वो कौन है। लोगों को वो इतनी पसंद आई कि 3000 लाइक्स और 500 शेयर हो गए। और उस दिन पहली बार हरिहर बाबू को अपने नाम पर कमेंट्स पढ़ने का सुख मिला। एक दिन शहर के एक लोकल रेडियो स्टेशन से कॉल आया, हरिहर जी, हम आपके शब्दों के दीवाने हो गए हैं, क्या आप हमारे शो पर आकर अपनी कहानी सुनाना चाहेंगे। उनके हाथ कांपने लगे, डर से नहीं, किसी भूले हुए जोश से। शो पर उन्होंने जब पहली बार अपनी कहानी सुनाई तो स्टूडियो में सन्नाटा था और फिर जोरदार तालियां। अब हर हफ्ते उनका एक सेगमेंट होता, बोरिंग बाबू की जादुई कहानियां। लोग उनके इंतजार में रेडियो ऑन रखते। स्टूडियो में लोग कहते, हरिहर जी की आवाज में तो सुकून है। बीवी शांति भी अब हर रात उनके लिखने के टाइम पर चाय लेकर चुपचाप बैठ जाती। एक शाम वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी बोरिंग जिंदगी अब किसी फिल्म से कम नहीं लगती। हरिहर बाबू हंसते हुए बोले, जिंदगी कभी बोरिंग नहीं थी, मैं ही उसे महसूस करना भूल गया था। अब वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो जीने की कहानी लिख रहे थे। सीख, हम सबके अंदर एक सपना होता है जो कभी ना कभी धूल में छुप जाता है। कभी देर से ही सही, अगर हम उसे फिर से उठाए तो वही सपना हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी जादू एक पुरानी डायरी के पन्नों में छिपा होता है। शायद आपकी अलमारी में भी कोई पुरानी डायरी छुपी हो, कोई अधूरा सपना जो आज भी आपका इंतजार कर रहा हो। तो उठाइए उस कलम को, जगाइए अपने अंदर की आग को, क्योंकि कभी कभी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए बस एक कदम काफी होता है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या कभी आपने भी अपने किसी भूले हुए सपने को फिर से जिंदा किया है। छब दबदबूल ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। और याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस शुरू हुई है।